जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे परिवार के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेट फ्रॉम द गिवन डेट। तो जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सभी के लिए जनरल क्वेश्चन है। जैसे कि 2 सितंबर, जैसे आज का डेट है, मैं आज में वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, इंग्लिश उसको बोलते हैं व्हाट इज द डे ऑफ 2 सितंबर 2020। इसको कैसे निकालेंगे, ये सभी के लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो भी स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है वो इससे सीख सकते हैं, और जिनको जानकारी है वो भी इसको एक बार देख सकते हैं कि ये तरीका क्या है, फिर ये कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट आता है हमारा, वो आता है मंथ, डे और डे का। ठीक है, तो देखिए ऑड डे का मतलब होता है, जैसे देखिए सप्ताह में जो 7 दिन होता है, हम लोग का 1 वीक में 7 डे होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा 7 दिन का एक चक्कर होता है। 7 दिन के बाद जो एक दिन बचता है वो हमारा ऑड डे कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें जरूरत है, सबसे पहला टॉपिक है मंथ का ऑड डे निकालने का, उसके बाद ईयर का, उसके बाद इंडिविजुअल जो ईयर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 100 ईयर में मैंने यहाँ पर लिखा है 5 ऑड डे। देखिए कैसे होता है, तो 100 साल, तो 100 साल सबसे पहले समझ लो आपको वर्ष क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। तो देखिए ईयर जो होता है जिसमें तो आपका 365 दिन होता है, ईयर में आपका 365 दिन होता है, और लीप ईयर में 365 और प्लस 1 फरवरी में जुड़ता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे फरवरी में 28 या 29 दिन लिखा। हर 4 साल के बाद यहाँ पे फरवरी 29 का हो जाता है। जैसे कि ये जो 2020 है, ये आपका क्या है, ये आपका 29 का है, इसलिए ये जो साल है ये आपका कितना 366 दिन का है। तो जब 365 दिन का होता है साल, तो उसको बोलते हैं साल, आपका नॉर्मल साधारण वर्ष बोलते हैं। लेकिन जब 366 का होता है तब उसे लीप ईयर कहा जाता है। अब देखिए लीप ईयर का कैलकुलेशन करते कैसे हम लोग, देखिए जैसे कि 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में आपको लीप ईयर निकालना है और नॉर्मल ईयर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको 4 से भागा दीजिएगा तो आपको लगेगा कि 4 से जगह भागा हम इसको दे रहे, तो 4 से 25 बार में कट रहा है। बट फ्रेंड्स ये जब होता क्या है, जैसे कि अगर आपका 100 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो पहला है वो क्या है, वो हम लोग का लीप ईयर नहीं, ये चौथा हमारा लीप ईयर है। ठीक है, चौथा हमारा लीप ईयर है। फिर क्या है, 8वां लीप ईयर। इसका मतलब 8 तक में सिर्फ 2 ही लीप ईयर और ना कि 3। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे 100 लीप ईयर में, तो 100 लीप ईयर में 4 से भागा देंगे तो 25 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ कितना, 24 आपका लीप ईयर और प्लस 76 नॉर्मल ईयर। ठीक है, आपका 24 इसमें लीप ईयर होगा प्लस 76 न्यू ईयर होगा। कैसे हुआ, 100 को मैंने भाग दिया तो 4 से भागा देने पर हर, जैसे कि मान लीजिए अगर 8 वर्ष है तो उसमें सिर्फ 2 बार ही लीप ईयर होगा, बाकी नॉर्मल ईयर होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए 24 लीप ईयर। लीप ईयर जब भी होता है तो देखिए उसमें ऑड डे का कंसेप्ट क्या है। ऑड डे ये बोलता है कि आप किसी भी जो भी महीना है, दिन है, उसको 7 से भागा दीजिए, जो आपका एक शेष बचेगा या जो 2 शेष बचेगा वही हमारा ऑड डे होगा। जैसे देखिए अब मैं आपको पहले मंथ का दिखाता हूँ। इसे देखिए जनवरी में आपका कितना दिन है, 31। आपका जनवरी में कितना दिन है, 31। तो 7 से इसको भागा दीजिए, 7 चौके 28, कितना बचा, 3। तो ये हमारा 3 हो गया ऑड डे। फरवरी में 7 से भागा दीजिए, 7 चौके 28, 0 और 29 में भागा दीजिए तो शेष कितना बचेगा, 1। मार्च है 31, तो कितना होगा, 3। 30 रहेगा तो 7 चौके 28, कितना बचा, 2। इसी तरह 3 2 3 3 2 3 2 3। तो ये हमारा ऑड डे हो गया। मतलब कि हमें को जो भी डेट है, जो भी दिन है, उसमें 7 से भागा दे देना है। 7 के बाद जो बचेगा वो हमारा ऑड डे होगा। तो यहाँ पे मैं 100 ईयर का करके दिखा रहा हूँ। तो 100 ईयर का देखिए 24 लीप ईयर प्लस 76 नॉर्मल ईयर। तो जब भी लीप ईयर आएगा, जब भी लीप ईयर हमारा आता है, तो लीप ईयर में देखिए जो कैलकुलेशन करने का हमारा जो ये जो क्वेश्चन है 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसको जो हम लोग निकालते हैं, तो इसमें जो हम लोग निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें लीप ईयर में 2 से गुना करते हैं हम लोग। लीप ईयर में किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो नॉर्मल ईयर है उसमें 1 से गुना करते हैं। ये नियम है दोस्त, क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू ईयर में आपका नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। क्यों, क्योंकि 365 को 7 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और 365 प्लस 1 है तो 365 का 1 ऑड डे प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 से गुना करेंगे, और लीप ईयर रहेगा तो 2 से गुना करेंगे। आप उससे गुना कर लीजिए, 24 दूना 48 प्लस 76 कितना हो गया, 124। तो 7 से इसको भागा दीजिए तो 17 7 119 कितना बचा, 5 ऑड डे। देखिए मैंने यही 5 ऑड डे लिखा है। ठीक है, अब आते हैं 200 पे। तो देखिए 200 का मतलब 100 गुना 2 होगा। तो 100 का हमको पता है कि 5 ऑड डे है, 5 गुना 2 कितना किया, 10। अब 10 में 7 से भागा दीजिए, 7 से कम 7 कितना बचा, 3। यही 3 ऑड डे यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल फिर 300 ईयर का लीजिए, तो 100 गुना 3, तो 100 गुना 3 कहने का मतलब हो गया 5 गुना 3 मतलब कि 15।
15 में 7 से भागा दिए, 7 में 14, ये कितना हुआ, एक और डे, यहाँ पे मैंने एक और डे लिखा। अब जैसे ही आता है 400 वर्ष, तो 400 का मतलब हो गया 100 गुना 4, इसका मतलब हो गया आपका 5 गुना 4। अब देखिए जब ये लीप ईयर आएगा तो इसमें और एक और डे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 के 20 और 1 21/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डे, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कैसे एक हुआ, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 100 गुना 4 तो 5 के 20 होगा, प्लस एक और डे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर, तो लीप ईयर की वजह से ये होता है। अब फ्रेंड्स लीप ईयर भी बहुत इनको जानकारी में करने में दिक्कत होता है। देखिए लीप ईयर का जो नॉर्मल सा नियम है, जब नॉर्मल ईयर है जैसे 2016 रहे, 2020 रहे, 2028 रहे, तो सिंपल सा नियम ये कहता है कि जिस वर्ष में अंत के 2 अक्षरों आपके डिजिट में 4 से भागा लग जाए वो क्या है, लीप ईयर। 2016, 2020, 2028, ठीक है। लेकिन इसे अगर आप एग्जांपल लीजिए 1900 क्या लीप ईयर है, 90% स्टूडेंट या 99% स्टूडेंट यही कहेंगे हाँ ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से भागा लगता है। बट जब भी सैनिटरी ईयर आता है, मतलब कि आपका जो शताब्दी का वर्ष आता है जिसमें 100, 200, 300, 400, जब उसमें जब शताब्दी का वर्ष आता है तब उसमें हमको 400 से भागा देना पड़ता है। देखिए 400 से ये कटेगा नहीं, कटेगा, इसलिए ये क्या है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में बहुत बार पूछता है, जैसे देखिए 100 क्या है, लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से भागा लग रहा है, बट 400 से भागा नहीं लग रहा। 200 है, देखिए इसमें कभी भी एक जुटा है, देखिए नहीं जुटा है, लेकिन सिर्फ 400 में ही एक जुटेगा। 200 में क्या है, 200 भी आपका नॉर्मल ईयर है। 300 भी क्या था, जब शताब्दी शुरू हुआ होगा तब 300, लेकिन जैसे ही 400वां वर्ष घुसा होगा उसमें क्या होगा, लीप ईयर एक जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जब भी 00 लास्ट में आता है तो उसको 400 से भागा देते हैं, बट जब 4 आता है तो हम लोग इस तरह 2016, 2020, 2028 से कि जो आपका वर्ष है 2020, ये भी क्या है, ये लीप ईयर के अंतर्गत आता है। इसमें फरवरी कितना का है, 29 का, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि आपका लीप ईयर का कंसेप्ट, ये आपका जो ऑड डे कैसे निकालते हैं, ये आपका मंथ का ऑड डे कैसे निकालते हैं, ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर, उसका लीप ईयर क्या होता है, फिर हम लोग ऑड डे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और फिर आपका सप्ताह में 7 दिन में, तो हर सप्ताह क्या होता है, 7 दिन का एक चक्कर होता है। उसके बाद और अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोग 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में जो 7 दिन होता है 7-7 दिन करके हम लोग काटते जाते हैं। कभी भी जैसे देखिए यहाँ 15 या 7 से काटते काटते छोटा कर सकते हैं आप कहीं भी, 5 या 15, 15/7, हमें 7 से अधिक रखना ही नहीं है। 7 से अधिक रहेंगे तो हमको समस्या होगा बाद में, इसलिए जब भी 7 से अधिक है उसको काट करके उसको उसका जो रिमाइंडर है उसको लिखना। कभी भी यहाँ पे जो डिवीजन है वो नहीं लिखना है, आपका जो भागफल आता है यहाँ हमेशा हमें शेषफल से काम है। जैसे देखिए 124 था, 7 से आप हम लोग भाग दिए, तो 7 से 124 में भाग दिए तो 17 बार में कटेगा 119, तो कितना बचेगा शेषफल 5, तो ये 5 ऑड डे हुआ। 10 में 7 से भागा देंगे तो 3 ऑड डे, 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में कटा, एक शेषफल बचा तो 1 ऑड डे। 21 में 7 से भागा दिए, 3 बार में पूरा कट गया, 0 बचा तो क्या हो गया, 0 ऑड डे। तो यहाँ पे आपने कोई इनिशियल सारा टॉपिक को सीख लिया, अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया है कि 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आप पिछले जो अभी पढ़ाया गया उसको आप रिपीट करके एक बार 2-3 बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए हम लोग को डेट निकालना है 2 सितंबर 2020 का, ठीक है, 2 सितंबर 2020 का। ध्यान दीजिएगा जिस ईयर का पूछता है उससे एक कम लेते हैं, तो हम लोग लेना क्या होगा, 2019 का, ठीक है। 2 सितंबर 2020 पूछा तो उस महीना का पूछ ही रहा है या उस साल का, तो उससे हम लोग एक कम लेंगे। अब देखिए 2019 को कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, जब भी इसको करेंगे इसको 1600 के रूप में चेंज करेंगे। जैसे देखिए 2019 को हम लोग लिख सकते हैं 1600, 400 अब प्लस कितना बचा यहाँ पे 19, इसको इस तरह करके ब्रेक कर लेंगे। क्यों इस तरह ब्रेक किया, क्योंकि 400 में ऑड डे कितना होता है 0, और उसका जितना भी मल्टीपल रहेगा 800, 1200, 1600 सबका मल्टीपल सबका आपका ऑड डे कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए हम लोग इस तरह ब्रेक करके निकालते ताकि हम लोग इसमें ऑड डे निकालने का हम लोग को आसानी हो। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे काम है सब ऑड डे का है, ऑड डे निकल गया सारा हम लोग को क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। 2019 को कैसे लिखे हम लोग 1600, 400 प्लस 1900। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 1900 रहेगा, 1900 आपका 5, तो 1905 को हम लोग लिखेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 5। इस तरह क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। 2019 को कैसे ब्रेक करेंगे 1600 में, 400 में और 19 में। अब देखिए 19 वर्ष में कितना नॉर्मल ईयर होगा और कितना लीप ईयर होगा, इसको 4 से भागा दिए, कितना होगा 4 चौके 16 लीप ईयर, और आपका कितना बचा यहाँ पे 19 में से 4 घटा दिए तो कितना हो गया 15 नॉर्मल ईयर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। 19 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 4 लीप ईयर आएगा और 15 नॉर्मल ईयर आएगा। अब देखिए नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 से गुना करेंगे, लीप ईयर रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, तो फिर कितना हो गया 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो गया 15, तो 8 प्लस 15 कितना हो गया 23।
अब मैंने बताया था जैसे ही 7 से ऊपर आए इसको 7 से भागा दीजिए तो कितना जाएगा, 7 या 21 कितना बचा 2। यहाँ पे हम लोग का 2 ऑड डे आ गया। ठीक है, अब देखिए 1600 में ऑड डे कितना होगा, कुछ भी नहीं। 400 में कितना ऑड डे होगा, कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम लोग को ऑड डे निकले। अब देखिए 1600 में इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम लोग ऑड डे जीरो, मैं पहले सिखा चुका हूँ कि 100 में कितना होता है, 200 में कितना होता है, 300 में कितना होता है, 400 में कितना होता है। तो 400 में जीरो होते से 400 का मल्टीपल में भी क्या होगा, जीरो ऑड डे होगा। तो इसका मतलब 2019 का निकल गया। अब देखिए आते हैं 2 सितंबर 2020 को। अब देखिए 2 सितंबर 2020, इसका मतलब जनवरी से लेकर के हम लोग सितंबर तक जाएंगे। तो देखिए जनवरी का ऑड डे कितना है, 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ष 2020 पूछ रहा है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो 2020 क्या है, हम लोग का आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा, 1। तो जनवरी का 1, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, आपका मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर। अब देखिए सितंबर का हम लोग 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सितंबर का पूछ लिया। तो सितंबर का किस तारीख का पूछा जा रहा है, सितंबर 2 का। तो यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए। देखिए 3 1 4 4 3 7 काट दीजिए, जहां भी 7 होगा काट दीजिए। 2 3 5 5 2 7 काट दीजिए। 3 3 6 2 8, तो टोटल हो गया 8। 8 में 7 से भागा दीजिए, कितना बचा यहाँ पे, 1 ऑड डे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 ऑड डे। ठीक है, अब देखिए जब ये 3 ऑड डे आ जाए तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उसे आप डेट निकालिए। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 जो होता है वो संडे को डिनोट करता है। 1 जो है आपका मंडे को, ये वाला ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को, ये थर्सडे को, ये फ्राइडे को और ये वाला सैटरडे को। तो सैटरडे को डिनोट किया तो हमारा ऑड डे टोटल कितना है, 3। तो इसका मतलब आज 2 सितंबर 2020 को कौन सा डेट होगा, तो ये होगा। आप चेक कर लीजिएगा आज का दिन क्या है, बुधवार है। तो यहाँ पे हमारा बुधवार हमारा सटीक आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले इसका लिए कंसेप्ट क्या था, ऑड डे था। ऑड डे मैंने भी सिखाया है आप लोगों को कि ऑड डे कैसे निकालते हैं, लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, वीक वाला सब कंसेप्ट क्या होता है। वो चारों सीखने के बाद हम लोग निकालेंगे कि मंथ में कितना ऑड डे होता है। तो जितना जितना दिन होता है सब में 7 से भागा दीजिए, ऑड डे निकल गया। ये पहला काम हो गया। उसके बाद जिसका निकालना है, जैसे 2 सितंबर 2020 का निकालना है तो उससे 1 वर्ष हम लोग क्या लेंगे, 1 लेस लेंगे, क्योंकि जिस महीना का पूछ रहा है वो तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इस 2020 से 1 साल कम लेंगे तो कितना लेंगे, 2019। अब 2019 को हम लोग इस तरह ब्रेक करेंगे ताकि हमको ऑड डे निकालने में सुविधा हो। ठीक है, तो 2019 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 400 प्लस 19। तो 1600 में ऑड डे 0, 400 में ऑड डे 0, 19 को हम लोग 4 से भागा देंगे। तो देखिए 4 से भागा दिए तो 4 4 4 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं निकला है, 19 साल मतलब 1 2 3 4 से लेकर के 19 तक कितना लीप ईयर होगा, तो 4 लीप ईयर होगा। और 19 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 15 नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 से गुना करेंगे, लीप ईयर रहेगा तो 2 से गुना करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 15, 15 8 23, 23 में 7 से भगा देंगे 2। जब भी 7 से आए आप उसको 7 से ऊपर है उसको आप काट दीजिए ताकि हम लोग को बाद में सुविधा हो। तो यहाँ कितना गया, 2 ऑड डे। तो ये सिर्फ निकला 2019 का। अब आते हैं 2 सितंबर 2020 पे। देखिए तो 2 सितंबर पे आने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा हम लोग को, जनवरी पे। जनवरी पे कितना, 3। फरवरी का 1 फरवरी का 1 क्यों हुआ, क्योंकि फरवरी 2020 है, ये क्या है आपका लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे फरवरी 1 हुआ। नहीं तो यहाँ पे ऑड डे कितना था, 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जैसे ही सितंबर आएंगे तो सितंबर का ऑड डे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सितंबर में कितना तारीख का पूछ रहा है, 2 तारीख का। यहाँ पे 2 तारीख। 5 पूछता है तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, 6 पूछता है 6 लिखते हैं। अब इसको जोड़ते जाएंगे, तो जोड़ेंगे नहीं, जैसे जैसे 7 हो जाता है काटते जाएंगे। 3 3 6 1 7 काट दिए, 3 आपका 2 3 5 2 7 यहाँ पे काट दिए, 3 3 6 2 8। देखिए 8 आया, 8 में 7 से भागा दिए तो कितना ऑड डे आ गया, 1। तो यहाँ पर 1 और यहाँ कितना निकला था, 2। कुल मिला के कितना हो गया, 3 ऑड डे। और उसको चार्ट से बना लेंगे तो जो चार्ट होता है हम लोग क्या करता है, 0 क्या था संडे, तो 3 आया तो क्या हो गया, वेडनेसडे। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पूरा ये कंफर्म हो जाएगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन आई है, 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, 15 फरवरी 2019। ठीक है, 15 फरवरी 2019। तो मैंने बताया यहाँ पे कि आपको 1 साल कम लेना है, इसका मतलब 2000 क्या लेना है, 18। 2000 क्या लेना है, 18। तो देखिए 2018 को ब्रेक करेंगे, 1600, 400 और 18। ये मैंने ब्रेक करने में पिछला वीडियो में बताया था कि पिछला क्वेश्चन में कि क्या करना है, इस तरह ब्रेक करना है ताकि ये जितना भी चीज़ करे किसके लिए करे, ये ऑड डे के लिए, ताकि हमको ऑड डे निकाले और ऑड डे से हम लोग को डे पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6।
ये क्या है, संडे है, और ये क्या है, सैटरडे है आपका। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बहुत सारे वीडियो में देखिएगा कि एक को संडे माना है, तो मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे 0 को मैंने संडे माना। अगर आप किसी और का देखिएगा तो वहाँ पे 1 को माना गया है। तो आप किसी को भी देख सकते हैं, बट किसी का भी वीडियो देखिएगा लेकिन ध्यान से समझिएगा, किसी दूसरे को मिलाइएगा मत, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा। ठीक है, अब देखिए 2018 को क्या लिखे हम लोग, 1600, 400, 18। आपको पता है 1600 में ऑड डे होता है 0, 400 में ऑड डे होता है 0। अब देखिए 18 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, 4, 4 बार में कटेगा। इसका मतलब 18 वर्ष में 4 क्या होगा आपका, लीप ईयर, और आप 14 क्या होगा, नॉर्मल लीप ईयर। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं देखेंगे, सॉरी यहाँ पे आपका जो शेषफल आता है उस तरह से नहीं कीजिएगा, जो भाग देखिएगा 7 या 21 जो बचा। यहाँ पे 18 जो साल है उसमें कितना साल लीप ईयर का होगा, तो 4 लीप ईयर का होगा और 14 नॉर्मल ईयर का होगा। तो लीप ईयर में गुना करेंगे किससे, 2 से, और नॉर्मल ईयर से कितने से गुना करेंगे, 1 से। तो 4 दूनी 8 प्लस 14। देखिए जैसे ही 14 आया इसको 7 से काट दीजिए, कितना हो गया, 0, इसका कोई मतलब नहीं बचा। कितना, 8, 8 में 7 से भागा दीजिए तो कितना होगा, 1 आपका ऑड डे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं आपका 15 फरवरी 2019 पे। तो देखिए जनवरी में कितना ऑड डे होता है, 3। ठीक है, आपका फिर फरवरी, तो फरवरी का तो पूछ ही रहा है, तो जब फरवरी का पूछ रहा है तो फरवरी का 1 नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना तारीख का पूछ रहा है, 15 फरवरी का, तो 15 तारीख आप लिख लीजिए। तो 15 दिन कितना हो गया, 18। आप यहाँ भी इसको 7 से देखिए कैसे कर देंगे, 15 दिन 18, 7 से भागा देंगे तो कितना, 7 दूनी 14, खत्म। कितना रिमाइंडर बचा, 4। देखिए ऐसे भी 4 बचा। अब देखिए ये जो 3 + 15 था, ठीक है, 3 + 15 था, आप इसको भाग दीजिए। देखिए 7 दूनी 14 काट दीजिए, कितना रिमाइंडर बचा, 1। तो भी यहाँ पे ऑड डे कितना आएगा, आप किसी तरह से भी कीजिएगा तो भी ऑड डे नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे कितना बचा, 5। देखिए सर 5 कौन सा दिन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 क्या है आपका, फ्राइडे। ठीक है फ्रेंड्स, 5 तारीख क्या है आपका, फ्राइडे। तो 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था 2 सितंबर वाला क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ले लीजिए 5 सितंबर, शिक्षक दिवस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम लोग के सभी के जीवन में। ठीक है, तो 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 2020 पूछा तो 2019 का लेंगे हम लोग, तो कैसे लेंगे, 1600 + 419। ठीक है, तो इसका ऑड डे, इसका 0, इसका भी 0। 19 में कितना लीप ईयर, तो आपका 4 लीप ईयर और आपका 15 नॉर्मल ईयर। 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 1 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 8 + 15 कितना हो गया, 23। 7 से भागा दीजिए, कितना आ गया, 2 ऑड डे। तो ये कितना है, 2019 का ऑड डे। अब पूछता है 5 सितंबर का, तो मैंने बताया था, आप इसे फिर से देख लीजिए। जनवरी में कितना ऑड डे, 3। फरवरी में आपका, फरवरी 2020 का पूछ रहा है इसलिए फरवरी में ऑड डे कितना होगा, 1। मार्च में 3। अप्रैल, आप मैं चार्ट इसलिए देख रहा हूँ तो लगे नहीं कि इससे बना रहा हूँ। आप इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगा, जैसे आप 7 से भागा देने लगेगा। देखिए मंथ गिनने का भी एक तरीका होता है, अपना आप लेफ्ट हाथ को लीजिएगा, यहाँ पे जो मंथ होता है, देखिए ये जो होता है 31 का उठा हुआ भाग होता है 31। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ पे जाइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह करके आप निकाल सकते हो। तो जनवरी 31 है, इसका मतलब 3 जो उठा भाग है उसमें 3 ऑड डे होगा, जो झुका हुआ भाग है उसमें 2 ऑड डे होगा, एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में आपका 0 और 1 होता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपका मई आ गया, उसके बाद आपका जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, फिर आ गया क्या, सितंबर। तो सितंबर पूरा मंथ का हम ऑड डे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जिस डेट का पूछ रहा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे ऑड डे का, यहाँ पे जिस मंथ का पूछेगा, जिस तारीख का, हम उस तारीख को लिखेंगे। यहाँ कितना हो गया, 5। देखिए 3, 3, 6, 1, 7 कट गया, फिर यहाँ पे 2, 3, 5, 2, 7 कट गया, 3, 3, 6, 6, 5 कितना हो गया, 11। तो 11 में 7 से भागा दीजिए, कितना आएगा आपका, एक बार में कटेगा और कितना ऑड डे आएगा, 4 ऑड डे आएगा। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, टोटल हो गया 6 ऑड डे। तो 6 कौन सा दिन है, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या तो 6, तो क्या है 6 तारीख, 6 का मतलब क्या है, शनिवार। तो 5 सितंबर 2020 क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों आपको 2 सितंबर, सॉरी 3 सितंबर के बारे में बताया था। तो आज क्या है, बुधवार है, तो बुध में जोड़ लीजिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आपका 3 दिन बाद क्या है, शनिवार है। तो 5 सितंबर 2020 कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार करके देखिए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखे 2 क्वेश्चन रहेगा, हमारा देश कब आजाद हुआ था, ये आपको पता होगा कि सन 15 अगस्त 1947 को। तो आप इसका डे निकालिएगा। और हमारा संविधान कब से लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, इसको बनाइएगा और सब लोग अपना अपना
डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और आपका मोबाइल या कैलकुलेटर इंटरनेट से अपना मोबाइल में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा डे आता है, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं भी इसको अगले दिन वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।